Morning students, I am Gunjan, your science teacher of DV Police Public School. So as we are discussing chapter number 2 food, इसमें हमने डिस्कस किया था बेटा सोर्सेज ऑफ फूड. देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड दैट इज़ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जिससे हमें फूड हमारा ऑब्टेन्ड होता है. तो हम फूड फ्रॉम एनिमल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एग, मीट एंड मिल्क जो थे तीन मेन सोर्सेज थे जो एनिमल से ऑब्टेन्ड हो रहे थे फूड के. वन मोर थिंग जो इसमें रह गई थी बच्चे, दैट इज़ हनी. शहद आपको पता है मेडिसिन में भी यूज़ होती है, हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ है. तो ये हमारे पास हनी कहाँ से आती है? हनी भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, फ्लावर के ऊपर जो हनी भी है वो घूमती रहती है. ठीक है, वो घूमती रहती है. वो क्या करती है? वहाँ से नेक्टर स्टोर करती है, कलेक्ट करती है, उसे अपने बिहाइव में छत्ते में लेके जाती है, उसे हनी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है वहाँ पे वो, और वहाँ से हम क्या करते हैं? हनी कलेक्ट करते हैं जो हमारी मेडिसिन में और डेली लाइफ में यूज़ होती है. ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स. हमने फूड के मेन सोर्सेज कर लिए थे, वो किस किस कंपोनेंट्स है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब चीज़ें होती हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये क्या है बच्चे? मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल. और इन मेन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. दीज मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड द nutrients. And roughage and water are also one of the main important component of food. Okay, food classified into three categories on the basis of nutrient present in them and their function in our life. अब फूड फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है. किसके बेसिस पे? कि जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और उनका क्या फंक्शन हमारे लाइफ में. तो थ्री टाइप्स के फूड है: एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. एंड बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन्स. एंड प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मेन किस चीज़ से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है. और हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट हमें किस फॉर्म में मिल सकता है? इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च. या तो शुगर की फॉर्म में मिलेगा या फिर वो स्टार्च. जैसे शुगर की फॉर्म में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं मीठे, मैंगो, लीची, बनाना, मेलन, इस सब में क्या होती है? शुगर. तो उसके अंदर क्या होएगा? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होएगा, राइट. और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हमें कैसे मिलेगा? स्टार्च जैसे हमारे सीरियल्स, आप चपाती खाते हो, व्हीट, राइस, मेज, इन सब के अंदर क्या है? स्टार्च. इनफैक्ट पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो के अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट होता है. तो ये हमें इससे पता चल सकता है कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है. तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जो हम करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा द कार्बोहाइड्रेट इज़ प्रेजेंट और नॉट. कि हम अगर शुगर एंड स्टार्च का टेस्ट कर लेंगे फूड में तो पता चल जाएगा. तो कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट्स हैं वो. So see here in your book. Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen in our food. They are present in the form of sugar and starch. Carbohydrates are in our diet are the sources of energy. अब carbohydrates हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी. तभी इनका नाम क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. Fruits like mango, banana, lychee, melon are rich in sugar. Cereals like wheat, rice and maize are rich in the sources of starch. Some vegetable like potato and sweet potato also contain the starch. नेक्स्ट इज आता है टेस्ट ऑफ शुगर. अब आपको शुगर टेस्ट करने के लिए क्या करना है? क्या क्या चीज़ें चाहिए? बेंडिक्ट सोल्यूशन चाहिए, केमिकल होता है. टेस्ट ट्यूब चाहिए. टेस्ट ट्यूब बच्चे आपको लैब्स में दिखाएंगे जब स्कूल ओपन होंगे. टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर आप अपना सैंपल डालोगे और केमिकल डालोगे जो भी डालना है. ड्रॉपर चाहिए. ड्रॉपर आपको ऐड करने के लिए सोल्यूशन. टेस्ट ट्यूब होल्डर जो टेस्ट ट्यूब को पकड़ेगा. एक गैस बर्नर और स्पिरिट लैम्प. क्या करना है प्रोसीजर? टेक द गिवन फूड सैंपल. आपको जो भी आपने फूड सैंपल टेस्ट करने के लिए लिया उसे लिया टेस्ट ट्यूब में. उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेंडिक्ट सोल्यूशन ऐड करना है. फिर उसके बाद जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हीट करोगे आप देखोगे उसमें कलर चेंज हुआ है. अगर कुछ कलर चेंज हुआ है तो शुगर इज़ प्रेजेंट. और वो कलर चेंज क्या होएगा? इट विल टर्न टू ऑरेंज. अगर वो ऑरेंज कलर में चेंज हो रहा है दैन द शुगर इज़ प्रेजेंट. अगर नहीं हो रहा तो नॉट प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट हमारा टेस्ट है स्टार्च के लिए. उसमें हमें क्या चाहिए? आयोडीन सोल्यूशन चाहिए. टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर. अगेन टेक द मटेरियल टू बी टेस्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब के अंदर आप वो सैंपल लोगे, फूड सैंपल जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, उसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड डालो करोगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर.
इफ़ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च हमारे फूड में प्रेजेंट है। तो ये हमारे दो टेस्ट हैं, शुगर का एंड स्टार्च का। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बोथ सल्फर एंड फॉस्फोरस। ओके, अब प्रोटीन्स क्या काम करते हैं बच्चे, जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसकी जो हमारे टिश्यूज डेवलप हो रहे होते हैं उसको डेवलप करने में प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। और हमारी बॉडी में कुछ भी वियर एंड टियर, कोई टिश्यूज़ में सेल्स हैं बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उसे डेवलप करने में कौन हेल्प करता है टिश्यूज़ को, वियर एंड टियर में प्रोटीन्स। रिचेस्ट सोर्स प्रोटीन का क्या होता है, कहते हैं एग खाओ, मिल्क खाओ, मीट, एग मीट, इनमें प्रोटीन होता है, बट सबसे रिचेस्ट सोर्स है सोयाबीन। सोयाबीन में एग एंड मीट सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही होता है, राइट। Okay, now let us read from your book. Proteins are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and a small quantity of both sulfur and phosphorus. Proteins are help in building up and developing tissues of growing child. They also take care of the wear and tear of body tissues at all the ages. हमारे सारी एजेस पे जो हमारे wear and tear बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यूज़ टूट रहे हैं, बन रहे हैं, उन सबका वो कौन ध्यान रखता है, प्रोटीन्स। One of the richest source of protein is soybean. It contains twice as much protein as meat and 4 times as much as egg. तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ, हमारे सोयाबीन में। अब प्रोटीन का क्या टेस्ट होता है, हमने क्या करना है, एक मोटर पेस्टल क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर हम अपने सैंपल को क्रश करेंगे। टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्रश सम बीन सीड्स इन अ मोटर एंड पेस्टल। आपने कुछ बीन सीड्स लिए, प्रोटीन होता है बीन्स में, या पल्सेस कुछ भी लिया, उसे क्रश करा, उसका एक सस्पेंशन बना लिया यूजिंग वाटर, वाटर के साथ पेस्ट बना लिया, उसे टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज आपने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है। इफ़ द कलर ऑफ सस्पेंशन चेंजेस टू येलो, अगर कलर चेंज होता है येलो, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो इट मीन्स क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है आपके फूड में। नेक्स्ट वन इज़ फैट। फैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे कार्बोहाइड्रेट बना होता है, बट इसमें ऑक्सीजन बहुत कम क्वांटिटी में होती है एज कम्पेरिजन टू carbohydrates. So okay, they provide more than double the amount of energy provided by same weight of carbohydrate. अगर आप मान लो 100 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो और 100 ग्राम ऑफ फैट, तो आपको डबल एनर्जी मिलेगी फैट से एज कम्पेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। जितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी उससे डबल फैट से मिलेगी। विटामिन ए एंड डी आर सोल्यूबल इन फैट्स। विटामिन ए एंड डी क्या होते हैं, फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, तो हमारी बॉडी में फ़ैट ज़रूरी है सो दैट जो विटामिन ए और डी है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से भी मिल सकता है फैट, एंड एनिमल से भी। प्लांट से इन अ फॉर्म ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, एंड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से बच्चे आपको मिलता है बटर, घी, फिश, मिल्क, एग, सब से। ओके, एंड ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर ऑल्सो रिच सोर्सेज ऑफ फैट। सो अब हम क्या करेंगे बच्चे, टेस्ट फॉर फैट। अब फैट का टेस्ट करेंगे। टेक द गिवन, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक पेपर चाहिए। टेक द गिवन फूड आइटम एंड रब इट ऑन अ ड्राई पेपर। एक जो भी आपने फैट वाली आइटम ली, सैम्पल लिया, उसे क्या करो, ड्राई पेपर पे रब करो। अगर फैट प्रेजेंट है, इट विल लीव अ ट्रांसलेशन मार्क ऑन द पेपर। ओके, तो हमने आज सारे टेस्ट डिस्कस करे हैं। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड लर्न दिस टेस्ट ऑल्सो एंड डू द इंटरनल एज आई एम गिविंग टू यू. These are some internals of lesson 2. Thank you, class.